हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबत तिवारी। यदि आज की क्लास क्लियर है, सभी बच्चों को सारी चीज़ें ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो मुझे एक बार लाइव चैट के थ्रू बताएंगे कि सर सारी चीज़ें क्लियर है, सो दैट हम हमारी आज की क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। सही बच्चों से रिक्वेस्ट, एक बार मुझे जल्दी से फटाफट से बताएं कि क्या सारी चीज़ें क्लियर है, सो दैट हम हमारी आज की क्लास जो स्टार्ट करेंगे। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं और नंबर सिस्टम के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर आज की क्लास में हम देखेंगे। बेसिकली ये हेल्प करेंगे जो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज करने में। कुछ दो चार आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सो दैट आपके पास एक आइडिया होगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उनके लिए प्रिपेयर जो है वो रहना है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करें उससे पहले बता देता हूँ कुछ अपडेट्स आपके लिए। ठीक है, आई गेस सभी की दिवाली बढ़िया रही होगी और सभी की प्रिपरेशन जो है वो अब वापस से ट्रैक पर जो है वो आ जाएगी। यदि यहाँ पर हम बात करें आज की क्लास में, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम आज हम कंप्लीट कर देंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखकर, पहली चीज। इसके अलावा कंप्यूटर को हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्यूटर को 20 क्लास में हमने कंप्लीट कर दिया और सारी की सारी जो पीडीएफ है इसकी, ये आपको सारी की सारी पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएंगी, हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। ओके, एप्लीकेशन पर पीडीएफ हमने अवेलेबल करा दी है। साथ ही यहाँ पर 250 गोल्डन फैक्ट की क्लास जो है, 250 गोल्डन फैक्ट जो है आपको कल, इसकी लास्ट क्लास आपको मिलने वाली है। थोड़ी सी डिले हो गई, माफ़ी चाहूँगा। कल यानी कि कल आपको ये जो है लाइव क्लास एक मिल जाएगी कंप्लीट गोल्डन फैक्ट वाली। ठीक है, सो दैट इसके लिए भी सभी बच्चे बड़ी बढ़िया तरीके से रेडी रहेंगे गोल्डन फैक्ट की क्लास के लिए। और आज रात में 11 बजे, आज से वापस से 11 बजे वाली जो क्लासेस है फिर से रिज्यूम होंगी। पिछले 3-4 दिन से दिवाली की वजह से हम इस क्लास को नहीं ले रहे थे। आज जो ये क्लास आपको मिलने वाली है, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अराउंड 150 ईडियम एंड फ्रेजेस को। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने 500 के अराउंड आपके साथ डिस्कस किए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम डिस्कस करने वाले ईडियम एंड फ्रेजेस को, अराउंड 150 ईडियम एंड फ्रेजेस यहाँ पर आप सभी के लिए मैं पढ़ाने वाला हूँ बढ़िया तरीके से। ठीक है, रात को 11 बजे सभी को जुड़ जाना है बढ़िया सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, अब इस एक नोट के साथ सभी बच्चों के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन सभी के लिए। हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी। यहाँ पर मैंने क्या किया है देखो, आज 11 से 12 आपको क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। 11 से 12 अलग अलग तरीके के, मतलब जिस जिस तरीके के नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पॉसिबल है ना, उन सभी के प्रोटोटाइप आज की क्लास में आपको देखने मिलने वाले हैं। सभी बच्चों का मुझे यहाँ से एक्टिव पार्टिसिपेशन भी चाहिए, हर एक स्टूडेंट का मुझे यहाँ से एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, चलो वेल, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है स्मॉलेस्ट है, ये बोला जा रहा है कि भाई इसमें से कौन कौन से फ्रैक्शन जो है वो सबसे छोटा, वो आपको बताना है। तो देखो, इसको बहुत सारी तरीके हैं। कई लोग इसको न्यूमरेटर, कई लोग इसको डिनोमिनेटर सेम करके या इस तरह की मेथड अप्लाई करके जो है इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक नई अप्रोच बताने वाला हूँ यहाँ पर, जो आपको बहुत हेल्प करेगी वन डे एग्जाम में। और आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि आज आपको ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नंबर सिस्टम यहाँ पर मिलने वाले इस क्लास में। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हम बात करें 7/6 की। 7/6 इस क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए 7/6, दूसरा है 7/9, फिर दूसरा है 4/5, फिर दूसरा है 5/7। अब कई सारी मेथड मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन तुम्हें मेथड अप्लाई करनी है अम्बरसर की। ठीक है, हम क्या करते हैं, दो दो को कंपेयर करते हैं। पहले इन दोनों में से देख लेते हैं और फिर इन दोनों में से देख लेते हैं। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट निकाल लो, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट निकाल दो, उसे कंपेयर कर लो। बहुत सारी टेक्निक्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन तुम्हें मेरी टेक्निक अप्लाई करनी है। मेरी टेक्निक में क्या है, बहुत सिंपल सा फिनोमेना है। देखो, जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों को तुम लिख लो यहाँ पर, और इन दोनों को जब तुम कंपेयर करोगे ना, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। ठीक है, सेम इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके लिख लो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके लिख लो। जो बड़ा नंबर होगा ना वो बड़ा है, जो जिस तरफ छोटा नंबर आएगा ना वो छोटा है। बहुत सिंपल बेसिक सा फिनोमेनन है। ठीक है, तो देखो भाई 9×7 = 63 यानी कि 63। यहाँ पर कितना आएगा, 7×6 = 42। अब आप देखो 42 बड़ा नंबर है, ठीक है, और ये छोटा नंबर है, एस लिख देता हूँ मैं। ठीक है, छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर कहाँ पर मिला हमें, इसके नीचे मिला। इसका मतलब ये है कि ये नंबर बड़ा है, ये हमें नीचे, ये छोटा नंबर आप यहाँ पर लिख लो। तो इन दोनों में से मैं बात करूँ 7/6 और 7/9 में से 7/9 छोटा होगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो 7 7 चौको 28 आएगा यहाँ पर,
और पचम 25 आएगा यहाँ पर। तो भाई कौन सा छोटा है, 4/5 या 5/7? तो भाई 25 छोटा है सर 28 के कंपैरिजन में, इसीलिए 25 यहाँ पर आ रहा है, तो 5/7 छोटा होगा। ठीक है, चलो सर, तो हमने दो को कंपेयर कर लिया, मतलब इस पेयर में से छोटा नंबर मिलके यहाँ आ गया, इस पेयर में से छोटा नंबर लेके हमने यहाँ लिख दिया। अब अगला पेयर कंपेयर कर दो इन दोनों में से। तो जब हम अगला पेयर कंपेयर करेंगे तो मैं कलर बदल लेता हूँ। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कर दो आप, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कर दो आप। तो 7×7 = 49 और 9×9 = 45। अब देखो जरा, इन दोनों में से 45 छोटा है, 49 और 45 में से 45 छोटा है, जो कि यहाँ पर आ रहा है। तो 5/7, यानी कि 5/7 आपका जो है वो फाइनल आंसर रहने वाला है। 5/7 जो है वो इन चारों में से छोटा है। सो आंसर वुड बी 5/7। 5/7 देखने को मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी में। सो इट इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे ये बताओ, ये तरीका सभी को समझ आ गया या नहीं आया? हर एक स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बताओ कि ये तरीका समझ आ गया या नहीं आया। सुरभि बोल रहे हैं, काइंडली 250 गोल्डन फैक्ट की पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में A4 साइज में अवेलेबल होगी। प्रिंटेबल फॉर्मेट में A4 साइज में अवेलेबल है बेटा। आप टेलीग्राम चैनल को या मैंने एप्लीकेशन पर भी इसकी वेब लिंक दे के रखी हुई है अपनी एप्लीकेशन की। तो यदि आपको ऐप में कोई दिक्कत आती है तो आप वेब लिंक के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, और वहाँ से भी बहुत इजीली आप इसे सेव करके प्रिंट कर सकते हैं। कोई समस्या किसी स्टूडेंट को नहीं आएगी। ठीक है, चलो, बहरहाल ये बताओ कि ये चीज़ क्लियर है। 7/9, 5/7 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बेस्ट तरीका। थैंक यू सो मच सुरभि। ठीक है, चलिए, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, वंस अगेन बिलेटेड हैप्पी दिवाली सभी को एक बार फिर से। और वापस बढ़ते हैं, उससे पहले दो काम जो करने हैं वो सभी को पीडीएफ पैकेज कोर्स परचेज कर लो। ठीक है, पीडीएफ पैकेज कोर्स जो है ना वो तुम परचेज कर लो। उसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई अभी मैंने फिर से इसमें जो है ऑफर लगा दिया था 499 वाला, इसे मैं सुबह हटाने वाला था, बट 4 से 5 स्टूडेंट के मैसेजेस डाले थे कि सर वो आज शाम तक कुछ अमाउंट अरेंज कर रहे हैं और वो ऑफर अवेलेबल रहने थे, इसीलिए इसको मैंने आज रात तक के लिए और एक्सटेंड कर दिया। तो जो भी बच्चे 499 में परचेज करना चाह रहा है वो कर लो, कल फाइनली ये प्राइस अपने ओरिजिनल अमाउंट पर आ जाएगी। ठीक है, हालांकि टेस्ट सीरीज की प्राइस अब बढ़ चुकी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज की प्राइस अब बढ़ चुकी है, तो वो अब आपको विदाउट डिस्काउंट वाले प्राइस पर ही खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी 1,000 रुपये जो प्राइस है ना, वो हमारे पास सबसे सस्ती प्राइस 1,000 रुपये है। सबसे सस्ती नॉलेज स्काई की, उसके बाद नॉलेज स्काई के बाद जो सेकंड नंबर पर भी महंगी आती है ना, वो 1,000 रुपये की है। भाई अब तुम ये 1,000 रुपये वाली खरीद लो, नॉलेज स्काई की कर लो, ये तुम्हारी चॉइस है। नॉलेज स्काई का कंटेंट बहुत बढ़िया है, जो बच्चे दे रहे हैं उनसे तुम पूछ सकते हो, रिव्यू ले सकते हो, और एक फ्री डेमो टेस्ट भी, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, मेरे ओपिनियन में सभी बच्चों को ये टेस्ट सीरीज परचेज करनी चाहिए। ठीक है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है और हेल्प करेगा ये तुम्हारी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी बच्चों को? रिवेल बोल रहे हैं हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच बेटा, हैप्पी दिवाली। आयुष शर्मा सर पीडीएफ में कोर्स हमने ले रखा है पहले से, तो टेस्ट सीरीज अलग से क्या उसमें ही इंक्लूड है? देखिए टेस्ट सीरीज जो जिन्होंने टेस्ट सीरीज आप देख लीजिए एक बार, टेस्ट सीरीज को फोल्डर को लेके क्या हो रहा है कि जिन्होंने एक समय मैंने ऑफर निकाला था कि जो टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे उनको ना कॉम्बो मिलेगा। तो यदि आपने उस ऑफर के दौरान परचेज किया होगा तो आपको कॉम्बो मिल गया होगा, अदरवाइज आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से ये क्वेश्चन है तो अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा। तुम्हें क्या करना है इस क्वेश्चन में, वही चीज़ें जैसे 8/15 है, 14/33 है, 7/13 है और 11/13 है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इनमें से सबसे छोटी बतानी स्मॉलेस्ट। तो तुम फिर से क्या काम करो, तुम फिर से वही ट्रिक अप्लाई करो जो मैंने कराई है तुम्हें। ठीक है ना, क्या करना है, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट निकाल लो, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट निकाल लो, जो स्मॉलेस्ट है ना उनको कंपैरिजन कर लो यहाँ पर, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से हर एक स्टूडेंट से मुझे इसका आंसर चाहिए, हर एक स्टूडेंट से, मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा। ठीक है, सभी बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे क्योंकि मैंने एक तरीका बता दिया। अब तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी मतलब बारी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जल्दी से करो। ठीक है, क्या करोगे, इन दोनों को जब करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई तुम, और यहाँ पर देख लो। तो 33 × 8 करना है, तो यदि दिक्कत हो रही तो 8×3 = 24 यानी कि 240, और 8×3 फिर से 24। ठीक है, तो 240 और 24 कितना आ जाएगा, 264 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इस साइड का आ गया, इस साइड का और निकाल लो तुम ऐसे ही। 15×14 करना है तो मतलब इसके दो तरीके हैं। तो इंटू करने के इजी तरीके देख लो, जैसे कि मैंने क्या किया था, 8×33 करना था। तो तुम अंबर सर के स्टूडेंट हो, तुम्हें गधा मजदूरी नहीं करनी कि ये कर रहे हो, नहीं, तुम क्या करोगे, 8
को देखो, ये मैं तुम्हें एक बार समझा रहा हूँ बस, ये तरीका ये तुम्हें मन में करना है। तो तुम 33 को पता किस तरह से देखोगे, तुम 33 को देखोगे 30 + 3 के नजरिए से, ठीक है। तो 8 × 3 = 24 यानी कि 240, और 8 × 3 = 24, तो 240 और 24, तो 40 और 24 कितने हो गए सर, 64 हो गए, तो 264 आ गया था, ठीक है। अब तुम्हें मान लो 15 × 14 करना था। अब देखो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, जो टेबल तुम्हें ईजी लगती हो उस टेबल को पकड़ लो। मुझे 15 की ईजी लगती है तो 15 इधर किए, इंटू इसको मैंने 10 और 4 मान लिया, तो ये होते हैं 150, ये होते हैं 60, 15 × 4 = 60। अब तुम्हें जोड़ने में भी दिक्कत आती है तो देखो, 150 में 50 जोड़ दोगे तो 200 हो जाएंगे, अब 10 और बचेगा तो 210। लो भाई 210 आ गया तुम्हारा, समझ रहे हो ना। तो तुम्हें चीजें आसान करना आनी चाहिए, मैथ्स में इस तरह से ही कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, ठीक है। तो भाई 210 छोटा है, इसका मतलब 14/33 छोटा है, तो इन दोनों में से तो सर 14/33 छोटा है। इन दोनों पर चलते हैं, 13×7 = 91 हो गया, 13×7 = 91 हो गया, ठीक है। क्लियर है? कितने बच्चों का आंसर आ गया मुझे जरा जल्दी से बता दो, ठीक है। उसके बाद बारी आती है 13×7 = 91 के लिए। अब इसको देख लो, तो 13 × 11 करना था। फिर वही बात कि सर मुझे तो 11 की टेबल आसान लगती है, तो इसको 10 + 3 मान लो, इंटू 11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 + 3 कर देंगे तो भाई 110 ये हो जाएगा, 11×3 = 33, तो 110, तो 33, तो 43 हो गए सर, 143 आ जाएगा ये। तो बनी बात है, ये छोटा नंबर है। और वैसे भी 13×7 = 91 और 13×11, तो भाई 13×7 = 91 छोटा नंबर देगा, 13×11 बड़ा ही नंबर देगा, तो इंटू भी नहीं करना था, तो ये छोटी थी। तो 60/13 छोटी हो गई इनमें से। अब बात ये आती है कि सर हम कैसे फर्दर निकालें। तो अब देखो, यहाँ पर 33 का 7 में इंटू करना है, यहाँ पर 13 का 14 में इंटू करना है, तो अब तुम ये कंपेयर नहीं कर सकते, तो तुम तो सीधा मल्टीप्लाई करो। तो वही मेरे तरीके अप्लाई करो, तो 14 × 13 तुम्हें करना है। तो सर मुझे तो 13 की टेबल आसान लगती है, ठीक है। तो भाई इसे 10 + 4 मान लो, तो 13 धाम 130 होता है, 13×4 = 52 होता है, ठीक है। 180, 182 हो जाएगा ये। अब भाई 33 × 7 करना है सर, मुझे 33 × 7 करना है, तो भाई 7 × 3 = यानी कि 210, 7×3 = 21। ये लो, ये आ गया भाई तुम्हारा, कितना हो गया, 231। तो 182 सर छोटा है, इसका मतलब ये 14/33 छोटा होगा। तो करेक्ट आंसर 14/33 होगा। समझ आया? किस किस स्टूडेंट को ये तरीका इजी लग रहा है? कितने लोगों को ये कैलकुलेशन समझ आ गई, मुझे लाइव चैट के थ्रू बताओ कि सर कैलकुलेशन भी समझ आ गई। कितने लोगों को कैलकुलेशन समझ आ गई? वेरी गुड इवनिंग संगीता दास जी। चलो वेरी गुड, सभी को क्लियर है ये? देखो लास्ट तक बने रहना है, मैं जल्दी क्लास खत्म करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा कि अननेसेसरी क्वेश्चंस को मैं समझाते समझाते टाइम वेस्ट करूं। बस यहाँ पर ये प्रोटोटाइप आपको मिलने वाले हैं, आज की क्लास में प्रोटोटाइप आपको मिल जाएंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरह से आपको करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई गेस क्लियर होगा एक बच्चे को। इजी है सर, कैलकुलेशन गलत किया सर, ओके मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया। मैंने क्या गलत किया कैलकुलेशन बच्चों? 7/13, ओके आपने कैलकुलेशन गलत कर दिया था, ठीक है चलिए चलिए। मैंने किया, ओके ओके कोई बात नहीं। विनोद सर 250 गोल्डन फैक्ट की सीरीज कब आ रही है? अच्छा 250 गोल्डन फैक्ट की क्लास आपको कल सुबह मिल जाएगी, कल सुबह नहीं मतलब कल की जो क्लास है ना वो गोल्डन फैक्ट की लास्ट क्लास है। मैं वहां पर कल की क्लास में ना 5 से 6 लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, और दिवाली में थोड़ा सा बिजी हो गया था, है ना। घर पे फैमिली में भी कुछ इशू थे, मदर की तबीयत खराब रहती है, आई हैव टू ट्रेवल, ठीक है। सो बट कल मैं आपको ले आऊँगा, कल मज़ा आ जाएगा 5 से 6। अच्छा और एक और गोल्डन फैक्ट में गिफ्ट और दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। मैं जैसे ये गोल्डन फैक्ट कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उसके बाद जो 4 न्यू लेबर कोड्स है ना, उनके भी गोल्डन फैक्ट के फॉर्म में एक पीडीएफ दे दूंगा छोटी सी समराइज। तो भाई 1 घंटे में ना पूरे के पूरे चारों आपके वो जो न्यू लेबर कोड्स है ना वो भी कंपेयर हो जाएंगे। सो ये मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वही क्वेश्चन शायद आ गया है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये नया क्वेश्चन है। सो दिस वुड बी होमवर्क, ये आपका क्या है भाई, होमवर्क है। ये क्या है, सही बच्चों का होमवर्क, ये क्वेश्चन हम यहाँ नहीं कर रहे क्लास में, ठीक है। ये होमवर्क है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को घर में करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ 8/25, 7/23, 11/23 और 14/53, है ना। अब देखो, ठीक है ना, देखो चलिए किस, अब देखो थोड़ी सी स्मार्टनेस लगाना है। स्मार्टनेस क्या लगाओगे, जैसे इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों को कंपेयर कर लेना,
और इन दोनों को कंपेयर कर लेना। ये नहीं है कि भाई पहले दो को ही कंपेयर करो, ठीक है ना। तो थोड़ी सी स्मार्टनेस, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका जो है वो तुम्हें लगाना पड़ेगा, वो जरूरी है तुम्हारे लिए। रावेल, सारी की सारी पीडीएफ बेटा हमने जो पेड हमारा कोर्स है ना उस पर अवेलेबल है। फैक्ट बेस्ड पीडीएफ वाला फोल्डर बना हुआ है, वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, पेड बैच में। स्टिल कोई डाउट आता है तो मेरे ऑफिशियल नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये मैंने कराया भी ये चीज़ें आपको। यहाँ पर ये 9, ये एन नहीं होगा, है ना बच्चों, ये एन नहीं होगा यहाँ पर, ये एन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में कुछ ऐसा रहेगा, इसको ऐसे नोट करो। 9 रेज टू 6 माइनस 11 को 8 से डिवाइड किया गया, किससे 8 से डिवाइड किया गया, तो रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर हमसे पूछ लिया गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए, स्टिल कोई डाउट आता है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर की हम बात करते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा, 8 से डिवाइड करना है। तो वही अंबर सर वाली टेक्निक अप्लाई करो भाई। 9 रेज टू 6 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8। तो जब भी प्लस माइनस का साइन हो तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया कि ये लिखा हुआ है 9 रेज टू 6 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 11/8। अब देखो, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा। अब या तो इसको तुम सिंपल भी समझ सकते हो, या फिर इस ये मैं तुम्हें तरीका बता चुका हूँ कि ये यदि x है तो ये x-1 लिखा हुआ है, तो x-1 को हम 0 से हैंडल कर लेंगे, तो 9 - 1 = 0, ठीक है। तो 9 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1, माने 9 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 रेज टू 6 डिवाइडेड बाई 8 माइनस, यहाँ तो सिंपल सर हमें 3 मिल ही जाएगा। इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 - 3, तो रिमाइंडर क्या होगा, -2 होगा। तो या तो रिमाइंडर -2 है, ये तो नेगेटिव रिमाइंडर है। अब हमें ऑप्शन में तो नेगेटिव रिमाइंडर दिया नहीं जाएगा, तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए। तो पॉजिटिव रिमाइंडर के केस में हम जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं ना, उससे मैग्नीट्यूड वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हम 8 से डिवाइड कर रहे थे, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 को, 2 को करेंगे, है ना, मतलब मैग्नीट्यूड बस लेंगे हम, मैग्नीट्यूड यानी कि विदाउट साइन, साइन, ये याद रखना है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कितनों को ये चीज समझ आ गई। रंजीत प्रताप बोल रहे हैं सर इसका प्लेलिस्ट बना दीजिए। प्लेलिस्ट बना दिया रंजीत भाई। मैथ्स की क्लासेस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, मैंने बना दिया। स्टिल में एक बार चेक कर लूंगा बेटा, वर्किंग है ना इसलिए नहीं मिल रहे हैं, लाइव में नहीं देख पाते। कोई बात नहीं रंजीत, आपके लिए मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, अरेंज करूंगा, बिल्कुल नो इशू, ठीक है। चलिए, ओके ओके ओके, कितनों को यहाँ तक समझ आ गया, जल्दी से रिक्वेस्ट करूंगा सही बच्चे मुझे एक बार बता दें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ तक किस किस को क्लियर है। गुड, वेरी गुड, चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है, मुझे बताओ जरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है तुम्हारा, यूनिट डिजिट क्वेश्चन, है ना। अब यूनिट डिजिट के कंसेप्ट सभी बच्चों को मुझे उम्मीद है कि याद होंगे। हर एक स्टूडेंट को मुझे उम्मीद है कि यूनिट डिजिट के कंसेप्ट याद होंगे। तो पहले आपके पास 2 मिनट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा जल्दी से। ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट को, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखने बिल्कुल मिल सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। चलो, तो सॉल्व करते हैं। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार क्लियरली लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए। 251 रेज टू 98 प्लस, अच्छा मैं थोड़ा सा जल्दी भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो यदि लगे कि सर स्पीड ज़्यादा हो रही है तो बता सकते हो, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो यही है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करूँ आपको, ठीक है। नेसेसरी ये नहीं चाहता कि वीडियो की सिर्फ लेंथ बढ़े और आपका टाइम वेस्ट हो। वीडियो की लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बच्चों का समय इंपॉर्टेंट है। इसलिए 21 के ऊपर 29 की पावर प्लस 106 के ऊपर 100 की पावर प्लस 705 के ऊपर 35 की पावर माइनस 16 के ऊपर 4 की पावर प्लस 259। अब देखो, मैंने तुम बच्चों को क्या सिखाया था, यदि तुम्हें याद है सारी की सारी चीज़ें तो तुम बहुत इजीली इसको कर लोगे कि भाई तुम्हें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होता है। तो यहाँ पर 1, इसका मतलब 251 के ऊपर 98 नहीं है, ये तुम्हारे लिए 1 के ऊपर 98 है। चाहो तो मैं तुम्हारी आसानी के लिए लिख दूँ कि इसको तुम ऐसा मान सकते हो
इसको भी तुम ऐसा मान सकते हो। मतलब मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है भाई, यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट डिजिट से ही मतलब है। नंबर कितना भी बढ़ा दिया हो, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इसको तुम 6 रेज टू 100 मान सकते हो, इसको तुम 5 रेज टू 35 मान सकते हो, इसको तुम 16 में तो 6 रेज टू 4 मान सकते हो, इसको तुम 259 को 9 मान सकते हो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 के ऊपर कोई भी पावर ऑफ 1 है, फिर इस 1 के ऊपर कोई भी पावर ऑफ 1 है, फिर 6 के ऊपर कोई भी पावर हो, भाई 6 आता है, 6 6 का पहाड़ा पड़ो हमेशा 6 ही आएगा, 6 12। ठीक है, 6 6 36 पे 36 में 6 का गुणा करो, है ना, तो फिर मतलब 6 ही आता है। 6 के ऊपर कोई भी पावर हो तो 6 यूनिट डिजिट ही आता है। प्लस 5 के ऊपर हम सभी को पता है भाई, 5 के ऊपर कोई भी पावर होगी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ठीक है, 5 में 5 25, फिर 125। ठीक है, बढ़ाते जाओ, 425 एंड सो ऑन। ठीक है, 6 के केस में फिर 6 ही आएगा, प्लस 9 आएगा। अब तुम्हें सॉल्व करना है इसको, तो देखो भाई 6 से 6 काट दो। ठीक है, तो बचे 5 2 7। ठीक है, 7 और 9 16, 16 यानी कि यूनिट डिजिट कितना है तुम्हारा 6। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। कितने बच्चों का करेक्ट आंसर आ गया था जल्दी से बताओ मुझे ना। यदि अभी भी आंसर निकालने में दिक्कत हो रही है तो दिक्कत है बेटा, क्योंकि मैं टू द पॉइंट प्रिसाइज चीजें ही तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं टू द पॉइंट प्रिसाइज चीजें ही तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और ये उम्मीद रखूंगा कि तुम लोग इन चीजों को थोड़ा सिस्टमेटिकली समझ के करोगे। समझ आ रही है चीजें, बताओ जरा। ठीक है, वेरी गुड, सभी को समझ आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिनेरियो पर हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है कि 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाय 10, द नंबर इज। क्या बोला गया, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या है। तो वह संख्या है, जो भी चीज तुम्हें फाइंड करनी है ना उसको एक्स मानो। तो नंबर मान लो एक्स है, जो नंबर हमें पता करना है वो एक्स है। ठीक है, अब मुझसे क्या बोला गया, किसी संख्या का 1/5, 1/5 ऑफ अ नंबर, यानी कि एक्स का 1/5 जो है वो एक बटे उसी संख्या की 1/7 से 10 अधिक है। तो जब भी कम या ज्यादा दिया हो मतलब उसका अंतर दिया गया है ना। क्या बोला गया है, 1/5 और 1/7, 10 अधिक है 10 कम है, तो ये अंतर दिया है मतलब उनके दोनों का। तो क्या बोला है कि भाई उसी संख्या का 1/7 है, वो दोनों में अंतर कितने का है, 10 का है। तो इसका मतलब ये x/5 है और ये x/7 है, इक्वल्स टू 10। बस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 7x माइनस 5x और नीचे हो जाएगा 35, 7×5 बट बराबर भाई 10। तो भाई यहाँ पर बचे 2x, यहाँ पर बचे 10 × 35। अब मैंने 350 क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि भाई कटना ही है सिंपल, क्यों दिमाग खराब करो बिना मतलब में। ये हो गया 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब तुम्हें 5 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, तो भाई 30 और 5 है, 30 में 5 से गुणा करोगे तो 150, 5 में करो तो 25, यानी कि 175 आंसर आ गया तुम्हारा। ये लीजिए, ये आ गया तुम्हारा 175 आंसर, करेक्ट। अब कई सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये तो आपने बहुत बेसिक मेथड करा दी। देखो, तुम बैंक के एग्जाम में नहीं बैठे हो, तुम सीजीएल के एग्जाम में नहीं बैठे हो कि तुम्हें बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन आने सो दैट तुम्हें ट्रिक चाहिए, नहीं। तुम्हें हर एक टॉपिक के एक दो क्वेश्चन आने, और एक दो क्वेश्चन के लिए तुम ना ट्रिक डेवलप नहीं कर सकते, तुम्हें बेसिक्स क्लियर करने हैं। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जामिनेशन ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें मैथ्स के लिए तुम्हें बेसिक्स क्लियर करने होते हैं, ना कि तुम्हें ट्रिक या स्पीड डेवलप करनी होती। ठीक है, तुम्हें तो बेसिक बस सही करने हैं ताकि तुम उस क्वेश्चन को बना ले जाओ, है ना। यू डोंट हैव टू गेट थ्रू रस। ठीक है, कि भाई मुझे बहुत फास्ट करने हैं, ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये सब नहीं। समझ आया बेसिक तरीका है ना, बिल्कुल बेसिक में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम लोग बेसिक कंसेप्ट लगाकर क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सको। मतलब मैं मैथ्स को बर्डन फ्री करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए मैथ्स को बर्डन फ्री करना चाह रहा हूँ, ताकि मैथ्स का बर्डन तुम्हारे सर पे ना रहे। और भी अदर सब्जेक्ट हैं बर्डन लेने के लिए, मैथ्स में 15 क्वेश्चन, ये जो मैथ्स रीजनिंग है ना, ये बहुत आसानी से मैं तुम्हें बनवा दूंगा। बेसिक बेसिक के थ्रू तुम्हें बर्डन भी नहीं लगेगा, बोझ भी नहीं लगेगा, तुम्हारा काम भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर छोड़ो, ये देखो, बाय हाउ मच डज दिस एक्सीड्स दिस। अब तुमसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि ये इससे कितने ज्यादा है, ये इससे कितने ज्यादा है। तो पहले तो तुम इनको देखो, यहाँ पर नंबरों को सुधारना सीखो। ये लिखा हुआ है 6/7/8, और ये लिखा हुआ है 6/7/8।
ठीक है, 6/7/8, ठीक है। अब ये हमसे पूछा गया है अंतर, इनका एक्सीड्स का मतलब है डिफरेंस निकालना है तुम्हें, बस इन नंबर का क्या निकालना है सर, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको लिख लो, तो ये 2 पर चला जाएगा, ये 7 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई 6 × 8/7, और ये हो जाएगा 6/7 × 8, तो ये तुम्हारा नंबर बन जाएगा 8×48/7, और ये नंबर बन जाएगा तुम्हारा 6×7=8=56, ठीक है, 6×7=8=56। तो तुम्हें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को 48/7 -6/56 कर दो, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम यहाँ पे लिख देना, और इस मिक्स फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करना, ये तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। जब इनका डिफरेंस निकालो, मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा बड़ा है तो भाई कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होगी, इसीलिए मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सो दैट ये क्लास अननेसेसरी हम नहीं खींचेंगे, ठीक है। क्लियर है, तो क्वेश्चन का मैंने प्रोसीजर पूरा बता दिया तुम्हें कि क्या करना है, बस अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है। तो जब भी एक्सीड्स लिखा मिले, लेस देन लिखा मिले, प्रीसीज लिखा मिले, दैट मीन्स कि भाई इनके बीच का डिफरेंस तुम्हें लेना है, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन और नॉट? जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे सभी लोग, हर एक स्टूडेंट को इसका आंसर देना है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो ये रहा, ये क्या रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये रहा वो कुछ ऐसा है कि भाई इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है भाई। इस क्वेश्चन को तुम पहले लिख लो, 1/1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28, ठीक है, प्लस 1/28, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो अब ये आसान सा लगने लगेगा हमें, ठीक है, जैसा भी टफ लग रहा है। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसे कर लिया और इसे कर लिया, ठीक है। तो अब ये देखो 1/2 1/4, तो बेसिकली जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो डेसिमल में आंसर दिए तुम्हारे, डेसिमल में आंसर दिए ना तुम्हारे, ठीक है। इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते, तो इसको जैसे तुम कन्वर्ट कर लोगे ना, तो इसका एलसीएम ले लो तुम 4, तो 4 1 4 प्लस 4 जब यहाँ आएगा तो 2 टाइम, और जब 4 जब यहाँ आएगा तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1 टाइम, ठीक है। तो इसका तुम्हारा क्या बन जाएगा, 7/4 बन जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया तुम्हारा, मतलब इतने पोर्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 7/4 आ गई, ठीक है। अब प्लस, अब यहाँ से जैसे ही तुम 1/7 लोगे कॉमन, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 बचा, देखो कॉमन जैसे ही तुमने 1/7 लिया तो ये बचा, और इसकी वैल्यू जो है ना, देखो तुम इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो सर यही है 7/4, तो इसका मतलब ये है कि तुम 1/7 इस पूरे की जगह तुम क्या लिख दोगे, 7/4, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7/4 ये, और 1/4 ये, 7/4 प्लस 1/4, तो क्या बचेगा 8/4, इसका मतलब 2 इसका करेक्ट आंसर है, सो 2 वुड बी द करेक्ट वन, ठीक है, 2 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। टू बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, 800 चॉकलेट्स distributed among the student of the class, each student got twice as many chocolate as the number of student in the class, the number of students in the class was, क्या बोला गया है कि भाई 800 चॉकलेट थी और स्कूल में बांटे गई, यदि प्रत्येक छात्र को छात्रों की संख्या से दुगनी चॉकलेट मिली तो चॉकलेट कितनी थी, तो अब ध्यान से समझो, कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी, मैंने माना x थी, कितनी थी, मैंने माना x थी छात्रों की संख्या, ठीक है सर। अब छात्रों की संख्या x थी
और हर एक छात्र को चॉकलेट कितनी मिली है, उससे दुगनी, यानी कि 2x चॉकलेट मिली है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, वो नंबर बन जाएगा जो चॉकलेट बटी है। सिंपल सी बात है भाई। जैसे कि मान लो 10 स्टूडेंट थे और हर एक स्टूडेंट को 20 चॉकलेट मिली, तो टोटल चॉकलेट कितनी बटी, तो भाई 10 इंटू 20 करोगे ना आप, तो भाई x स्टूडेंट थे और हर एक स्टूडेंट को 2x चॉकलेट मिली, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स बन जाएंगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 400। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, 20, क्योंकि 20 का वर्ग ही तो 400 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, यानी कि क्लास में कितने छात्र थे, 20 छात्र थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 12 एंड 35। क्या बोला गया, दो नंबर मानो ए और बी थे। अब बोला गया उनका सम दिया है 12 और प्रोडक्ट दिया है उनका 35। अब उनसे बोला गया कि उनके रेसिप्रोकल का सम बताओ, व्युत्क्रमों का योग। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे सर, रेसिप्रोकल हो जाएंगे इनके 1/a प्लस 1/b। अब मुझसे बोला ये निकालो, तो पहले इसको तुम सॉल्व करो थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी हो जाएगा ये, जब तुम इसको सॉल्व करोगे। तो a प्लस बी कितना है, 12 है, a इंटू बी कितना है, 35 है, तो रख दो 12/35। ये लो 12/35 तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारी आज की क्लास खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, 10:30 अभी एक और स्पेशल क्लास रहने वाली है जिसमें हम बाकी की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।